जय श्री राम। एक समय एक सज्जन एक मुसलमान फ़कीर से मिलने गए। उन महात्मा ने इनसे प्रश्न किया कि बताओ, वह कौन सी चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। वह थे तो ऊंचे दर्जे के साधक और किताबी इल्म भी उनका काफ़ी था, परंतु कोई उत्तर उनसे नहीं बन सका। स्वयं ही कहने लगे, खौफ, खुदा से खौफ करो, अपने पीर से खौफ खाते रहो। यही इंसान को इंसान बनाता और मोक्ष दिलाता है। बेखौफ आदमी गुमराह हो जाता है, वह करने न करने सभी काम करने लगता है। ऐसों के लिए नरक है। फिर बोले, फ़कीर किसी का नहीं है और सबका है। उसे सबसे मोहब्बत होती है और किसी से नहीं होती, इसीलिए हमेशा डरते रहना चाहिए। शिष्य को ऐसा ख्याल भूल के भी नहीं कभी दिल में लाना चाहिए कि पीर या गुरु हमारा हो गया। फ़कीर को किसी का मोह नहीं होता। उनके अंदर बहुत ही नाजुक मिजाजी आ जाती है। जरा सी हुक्म उदूली या बेअदबी होने पर असंतुष्ट या नाराज़ हो सकते हैं। चाहे वह अपने भाव प्रकट न होने दें, पर उनका जरा सा ही बुरा ख्याल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि वह साहिबे ख्याल या संकल्प शक्ति के मालिक होते हैं। मुरीद को हर समय अपने गुरु की याद रखना, तन मन से उनका अदब करना और हमेशा भय खाते रहना लाजमी है। जो शिष्य इन 3 बातों में पास हो जाते हैं, उनका ही काम पूरा हो पाता है, बाकी सब लटके रह जाते हैं। पीर की एक निगाह ही मुरीद के उठाने के लिए बहुत होती है। एक पल में वह मुरीद या शिष्य को कुछ का कुछ बना सकते हैं। वह दूर भी भेज सकते हैं और मालिक के दरबार में भी पहुंचा सकते हैं। शिष्य का फ़र्ज है कि उसे जैसे भी बने अपना बना लें और बस। जिसने भी पाया है अदब और ख़िदमत से ही पाया है, मगर ख़िदमत निष्काम और मोहब्बत की होनी चाहिए। अदब भी जिस्म का कुछ काम नहीं आता, दिल का अदब ही अदब कहलाता है। जिस्म का भी हो और अंदर के भी भाव वैसे ही हों, तब फ़कीर खुश रहते हैं, क्योंकि वह अपनी दिव्य दृष्टि से अंदर का हाल जान लेते हैं। कपट और मक्कारी वहाँ काम नहीं देती। दिखावा और अभिमान को लेकर किसी फ़कीर की खिदमत में ना जाएं। फिजूल की बहस भी उनसे ना करें। अगर कुछ पूछना हो तो खामोशी और नम्रता से इजाज़त लेकर उनसे पूछें। ऐसे लोग ही अक्सर मकबूल होते देखे जाते हैं। दुनिया के झंझटों से घबरा के भागना और एकांत में बैठना फ़कीरी नहीं है। जो सब कुछ करता हुआ और बाल बच्चों में रहता हुआ दिल से उसकी याद नहीं भुलाता और उसी के भरोसे अपने सारे काम चलाता है, वही सच्चा फ़कीर है। नेक कमाई और मेहनत से पैसा पैदा करना, उसको खुदा की तरफ से आया हुआ जानना और उसमें अपने सारे कुटुंबियों का हक समझना उसके बंदे की शान है। फ़कीर का मका है कि आराम में भी शुक्र भेजे और तकलीफ़ में भी शुक्र भेजे। तकलीफ़ भी आराम का ही दूसरा पहलू है, जैसे रात और दिन। उसका भेद वही जानता है। वह सारे काम बंदे की भलाई के लिए ही करता है, इसीलिए कभी भूल के भी शिकायत को ज़ुबान पर ना लाएं। जिस तरह वह रखे और जो कुछ भेजे उसी में गुजारा चलाएं, यही रिज़ा की राह है। बिना रिज़ा या समर्पण और तवक्कुल या भरोसा के फ़कीरी पूरी नहीं होती। अपनी ख्वाहिशों या वासनाओं को उसकी ख्वाहिश में गुम कर दें। अपने इरादे उसके इरादे के साथ ही, यहाँ तक कि अपनी खुदी भी उसकी खुदी में समा जाए।
यही मकसद या ध्येय होना चाहिए और सब फिजूल है। कोशिश करते चलो, मुश्किलें आएंगी, रुकावटें पड़ेंगी, मगर अपने इरादे को मत छोड़ो। जब तक पीर का हाथ तुम्हारे सर पर रहेगा, कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीर का दामन मत छोड़ो, उसका कदम मजबूती से पकड़े रहो। खुदा तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा। हर मदद हर समय तुम्हें मिलती रहेगी। जय